Assalamu alaikum. Welcome to Kasim's Kitchen. As a follow on from our last video, मुझे लग रहा है कि शेफ़ हिना ने जिस तरह बताया था कि इनको हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किस तरह से कर सकते हैं प्याज़ों को, तो शेफ़ हिना आप बताएंगी हमारे व्यूअर्स को कि आज क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनको फ्राई करके तो लंबे अरसे के लिए किस तरह से रख सकते हैं वो बताएंगे। तो ये आपने सबसे पहले आप इनको बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें। ओके, फ्राइंग का अमल स्टार्ट। जी, इसके अंदर हम ऑयल ले लेंगे और थोड़ा सा हीट करने के लिए इसको वेट करेंगे जब तक ये हीट हो जाए। लग रहा है कि ऑयल गर्म हो गया है, बबल उतरना शुरू हो गया। तो बेसिकली इसका जो वाटर कंटेंट है वो निकालना है और इनको ब्राउन करना है। इसमें आप चम्मच चलाते रहेंगे ताकि वो इवनली ब्राउन हो। इसमें आप कंटिन्यूसली यूँ करते रहें, वरना बिल्कुल ये सेकंड्स में अपना कलर चेंज करते हैं एट द एंड और अक्सर जल जाते हैं। तो बिल्कुल एक बारीक सा लाइन होता है इन दोनों के दरमियान में, गोल्डन क्रिस्प में और बर्न्ट में। ये देखें, अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इसको निकाल लेंगे। इनको फ़ौरन निकालते साथ ही आप फैला दें। इनका कलर इस वक्त आपको बहुत लाइट लग रहा होगा, लेकिन इनका क्योंकि अभी भी अंदर से गर्म ज़्यादा है, इनका कुकिंग टाइम अभी भी चल ही रहा है, तो आप ये ना समझें कि ये लाइट रहेंगे, ये अभी थोड़ी देर में डार्क हो जाएंगे। और यहाँ पे तो आपने पूरी फैक्ट्री खोली हुई है। ये 3 ट्रेज क्यों हैं? और ये 3 ट्रेज इसलिए हैं कि पहले इसका यहाँ पे ऑयल मैं ड्रेन करती हूँ, फिर मैं इसको नेक्स्ट टॉवल पेपर पे शिफ्ट करती हूँ, फिर एक और टॉवल पेपर पे, ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और फिर जब ये अच्छी तरह एयर ड्राई हो जाता है तो मैं फिर उसको इस तरह का कंटेनर आप ले लें जो एयर टाइट होता है, ठीक है। इस कंटेनर से बहुत से लोग वाकिफ़ भी होंगे। तो उसके बाद मैं इसको इस कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकती हूँ। और सीरियसली अगर आपके ये वाले काम कुछ हुए हुए हों तो आपको बहुत इजी रहता है खाना पकाना। तो ये फॉर वीक्स एंड इवन मंथ्स जो है वो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी, ये अब आप देख रहे हैं कि ये ड्राई हो चुके हैं। इनको तकरीबन मैंने 2 घंटे तक बाहर छोड़ दिया था। आप इसका ज़रा क्लोजअप दे दें और आपको इसकी आवाज़ भी पता चल रही होगी कि इट इज़ स्टिल क्रिस्पी। इसको आप इस बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में डाल के कंप्लीटली ड्राई होने के बाद, क्योंकि ये देखें, मैं आपको ये दिखा दूं कि मैं इनका हर स्टेज पे नीचे से पेपर चेंज करती जा रही थी और एंड स्टेज में इसका पेपर ज़्यादा हद तक ड्राई है। तो आपको इस स्टेज तक इसको लेकर आना है कि आप इसको, इसकी क्रिस्प आप सुन सकते हैं। फिर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके आप अपने इस्तेमाल में जिस तरीके से चाहें ला सकते हैं। आप हलीम के लिए इस्तेमाल करें, निहारी के लिए इस्तेमाल करें, पुलाव बना सकते हैं, बिरयानी, ईच एंड एवरीथिंग, या किसी भी ग्रेवी की बेस में आप इसको उसके तौर पे डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए भी अक्सर यूज होता है, लेकिन ये है कि वो रेस्टोरेंट्स पे देखा गया है कि अगर उनको प्रॉपर्ली ड्राई ना किया हो तो आपस में चिपक रहे होते हैं। मगर ये देखेंगे बिल्कुल एक एक अलग अलग है। ठीक है, अब मैं इसको बॉक्स में डाल के, और आजकल वैसे भी हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, तो और वीकेंड भी अब आ गया है, तो बच्चों की जो रिमोट लर्निंग है वो भी नहीं हो रही, तो उसमें बेस्ट यही रहता है कि आप इसको जो है वो प्रिपेयर करके रख लें, ताकि आपका जो खाना पकाने के टाइम पे जो है टाइम बच सके, ना आपको काटने पड़ेंगे, ना आपको ये जो है ना जो। चलो जी, ये तो बॉक्स मेरा हो गया फुल। तो होपफुली इस तरह से रखने में आपका
टाइम भी सेव होगा। अगर आपने वैसे प्याज रखे होते हैं तो जल्दी खराब होने का डर होता है, लेकिन इस तरीके से आप उनको सिक्योर कर सकते हैं अपने फ्रिज में, जिससे आपका टाइम बचेगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको जो भी बात अच्छी लगी हो वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड साइनिंग आउट फ्रॉम कसीम्स किचन। अल्लाह हाफिज़।